हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, सबसे ज़्यादा टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। और इस व्लॉग के मामले में आई थिंक सबसे ज़्यादा लेट लतीफ़ जो है वो मैं चल रही हूँ। हिमांग की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, बस उसी चक्कर में व्लॉग वगैरह जो है एडिट तो हो जाते हैं, वॉइस ओवर करने का टाइम बहुत कम मिल पाता है। हिमांग करीबन हफ्ते भर में जो है हफ्ता भर में जो है वो स्कूल गया होगा। काफ़ी छुट्टियां जो है उसकी हो गई, तबीयत उसकी काफ़ी ख़राब थी तो उसकी वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो फिलहाल जो है टाइम मिलते ही मैंने व्लॉग का जो है वॉइस ओवर करना जो है शुरू कर दिया है। यहाँ पे जो है मैं पोछा वोछा लगाऊंगी। मैंने बाकी के अपने सारे काम जो है लगभग सारा निपटा लिया है। फिर उसके बाद मैं, और सच कहूँ मेरे करवा चौथ के दिन क्या हुआ, मैंने सूट जो सिलने के लिए दिया था ना, एक तो एंड टाइम पे जो है वो सूट सिलने दिया था, जो सूट सिलने दिया था ना उसका फिर जो है सिल के ही करवा चौथ वाले दिन करीबन दोपहर को 2-2:30 बजे जो है वो सिल के आया होगा। वो आया है, फिर उसके बाद जो है वीडियोस वगैरह मैंने ना, सॉरी, उसके बाद मैं रेडी हुई हूँ। उसके बाद जो है फिर मैंने कथा वगैरह सारी चीज़ें सुनी है, तो उसमें जो है वो काफ़ी टाइम जो लग गया था। और इस बार तो कथा जो है क्योंकि सूट लेट आया था तो आस पड़ोस में सब ने जो है वो अपनी कहानियाँ वगैरह हम सब क्या होती इकट्ठा सुनते हैं, तो उस चक्कर में मेरा रह गया था। फिर किसी किसी से भूख प्यास बर्दाश्त होती है और किसी किसी से जो है वो नहीं होती है, तो फिर मेरा रह गया था। मैं कहा कोई बात नहीं, रह गया तो कोई बात नहीं, अकेले बैठ के घर पे ही जो है वो सुन लेंगे। अदरवाइज हम लोग वैसे तो एक साथ इकट्ठे बैठ के ही जो है वो सुनते हैं। और करवा चौथ वाले दिन एक पॉपट बहुत बड़ा हो गया मेरे साथ, जो है वो फ्रॉड होते होते जो है वो बचा है। और मतलब करीबन बढ़िया फ्रॉड जो है वो मेरे साथ होने वाला था, लाखों वाला जो फ्रॉड होता है ना वो होने वाला था। तो उस चक्कर में भी मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ और सिर में दर्द इतना बन गया, इतना टाइम वेस्ट हुआ ना मेरे को बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो रिटेलिंग का काम तो मैं करती ही करती हूँ, और बहुत सारे मैं जो दुकान वाले हैं जो जिनकी छोटी मोटी जिन्होंने नया काम शुरू करा है वो मेरे से होल सेल में भी जो है वो कपड़ा लेते हैं। तो जो है फिर उस चक्कर में क्या हुआ कि मैं काफ़ी होल सेलर्स को भी जो है दुकान वालों को होल सेल में भी कपड़ा दे देती हूँ। तो जो है एक फ्रॉड का मेरे पास जो है वो फ़ोन आता है, बड़े प्यार से बात कर रहा है, दीदी मुझे ये वाले सूट जो है वो चाहिए। मैं कहा ठीक है मिल जाएंगे। वो बोले कि होल सेल में चाहिए। मैं कहा ठीक है, कितने सेट चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे 100 सेट इस चीज़ के चाहिए, 100 सूट मुझे इसके चाहिए। ये करते करते और फिर जो है मैं कहा ठीक है आप मेरे को बिल बना, वो बोला कि अपना बिल बना के मुझे भेज दो। और फिर मैंने कहा नहीं भैया, अभी इतने अवेलेबल नहीं है हमारे पास, इतने इतने सेट अवेलेबल है। मैं बिल बना के भेज देती हूँ, आप इतने सेट की पेमेंट कर दो और अपना एड्रेस भेज दो, मैं आपको भिजवा देती हूँ। तो फिर जो उसने दो सूट और भेजे और 100 सूट उनके भी मांगे। फिर मैं समझ गई कि हाँ ये कोई जो है बड़ा मेरे के साथ जो है वो फ्रॉड करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। और एक साइबर फ्रॉड जो होता है ना, तो वो मतलब मैंने बस ऐसे ही दिमाग जो है वो काम चल गया मेरा। क्योंकि घर पे क्या होता है ना कि हस्बैंड वगैरह से बात होती है हस्बैंड से, तो साइबर फ्रॉड के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो वो बताते हैं, क्या कुछ जो होता है ड्यूटी के का कुछ डिस्कस अगर हो जाता है ना, तो इस टाइम पे साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा जो है वो चल रहा था। तो अभी इस वक्त जो है ना मैं उसी से बात कर रही थी। उस टाइम पे मुझे समझ आ गया था कि हाँ ये कोई फ्रॉड बंदा जो है, और मैं उसी को इस चीज़ को लेके गुस्सा कर रही थी। तो फिर बाद में मैंने इस नंबर को जो है वो ब्लॉक मारना पड़ा। बार बार उसने, इस इंसान ने मेरे को बहुत परेशान करा। कुछ ऐसे भी जो है वो लेट, मतलब लाखों की ठगी होते होते जो है वो बच गया। और फिर मैं समझ गई, मैं कहा नहीं है तो कोई गड़बड़ वाली चीज़ ही है। फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक किया और वैसे भी जो है वो ब्लॉक किया। और मेरे साथ लाखों की ठगी होने से जो है वो बच गई। फिर मैंने हिमांग के पापा को, अभी हिमांग के पापा को ही कॉल कर रही थी बताने के लिए, ऐसे ऐसे मतलब बार बार इस नंबर से जो है वो कॉल आ रहे हैं, फ्रॉड का जैसे सिस्टम है। तो हिमांग के पापा ने जो मुझे कुछ बताया और फिर मैंने उसी हिसाब से जो है वो काम करा। और ये बार बार फ़ोन ना उसी नंबर से आ रहे थे, तो मैं ये दूसरे फिर पहले उसने एक नंबर से करा, वो मैंने ब्लॉक किया। बाद में उसने मेरे फ़ोन पे दूसरे नंबर पे किया, फिर मैंने उसको ब्लॉक किया। फिर नॉर्मल ब्लॉक कर दिया मैंने। उसके बाद में व्हाट्सएप पे ब्लॉक करना भूल गई, दिमाग से ही जो है वो निकल गया। फिर मैंने उसको जो है बाद में व्हाट्सएप पे ब्लॉक करा। और फिर ब्लॉक करने के बाद अगले दिन ऐसा हुआ, उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, वीडियो कॉल जो है बार बार जो है वो हो रही थी। तो मैं कहा ये कौन है भाई जो मुझे बार बार जो है वीडियो कॉल आ रही है। फिर मुझे आइडिया हो गया, हाँ ये तो उसी फ्रॉड की जो है वो आ रही है वीडियो कॉल बार बार।
तो फिर मैंने उसको वहाँ से भी जो है वो ब्लॉक किया और फिर जो है मतलब दिमाग बड़ा मुश्किल से मैंने शांत किया। अदरवाइज़ इसकी वजह से मेरा करवा चौथ का व्रत भी भटंड होने वाला था, एकदम खराब जाता। सिर में दर्द इतना हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे मैं तैयार हो गई और तैयार होके फटाफट से मैं ऑलरेडी जो है वो लेट थी। वैसे इतना लेट भी नहीं थी, मतलब जो करवा चौथ की कहानी का जो एक टाइम होता है ना, उसके हिसाब से तो मैं एकदम सही चल रही थी, क्योंकि मतलब पड़ोस में तो सबने थोड़ी जल्दी जल्दी जो है वो सुन ली थी। मैं हमेशा मेरी प्रेफरेंस रहती है जो पंडित जी टाइमिंग बताते हैं कथा की, तो मैं उसी टाइम पे जो है वो कथा वगैरह जो है वो सुनती हूँ। और हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं करवे मणसना, तो ये करवे ऐसे मन से जाते हैं, इनके धागे वगैरह जो है वो बांधे जाते हैं। तो मैं ये 2 करवे लेकर आती हूँ। मैं एक हस्बैंड का हो जाता है, एक सास का होता है, लेकिन सास नहीं है तो मैं गौ माता को खिला दूंगी या फिर मैं पंडित जी को दे दूंगी, जैसा भी बनता है वैसे ही जो है वो मैं कर दूंगी। तो बस अपना फटाफट से ये सारा इकट्ठा करेंगे। अच्छा, जगह जगह की ना सबकी अलग अलग रीति रिवाज जो है वो होती हैं, तो हमारे यहाँ अलग है, सबके यहाँ अलग अलग। सब जो है शाम को जब खाना वगैरह बनाते हैं, व्रत खोलते हैं, तो अपनी सास को भी क्या बोलते हैं, बाना पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं, तो वो देते हैं, मतलब खाना देते हैं, सूट देते हैं, उसके ऊपर पैसे वगैरह जो है वो रख के वो देते हैं। और तो हमारे यहाँ भी जो है वो दिया जाता है, लेकिन मेरी सास है नहीं। और ये कहानी सुनी थी तो बचे हुए जो दाने थे वो मैंने पल्लू को बांध ली, शाम को चांद को अर्घ दूंगी ना, तो उस पानी में जो है वो डालने हैं। तो सास है नहीं, तो फिर मैं क्या करती हूँ, जब भी गांव जाते एक सूट मैं उठा के जो है वो रख लेती हूँ, या अगर नहीं रखती हूँ तो मैं जिस दिन भी मुझे गांव जाना होता है तो अपने संदूक में से एक सूट ले लेती हूँ और फिर उसमें पैसे वगैरह रख के गाँव जाती हूँ। तब मैं पंडिताइन को जो है वो देकर आती हूँ। दे तो मैं यहाँ भी देती हूँ, रोहतक में भी दे देती हूँ, लेकिन फिर भी ये रहता है ना, अगर मेरा गाँव जाना होता है तो फिर मेरा यही होता है कि मैं गाँव में जो है वो पंडिताइन को ही जो है वो देकर आऊँगी। फिलहाल जो है अभी मैं आपको डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ और कहानी वगैरह सुनने में वैसे ही तो मतलब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास मैंने सुनी थी। उसके बाद जो है अच्छा एक चीज़ और भी है, पहले तो मैं व्रत जो है निर्जला रख लेती थी, अब थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है तो निर्जला व्रत नहीं रखा जाता है। तो कहानी सुनने के बाद मैं चाय वगैरह जो पी लेती हूँ, पानी तो नहीं पीती हूँ लेकिन हाँ चाय पी लेती हूँ। पानी तो हम जो है शाम को रात को जब चांद निकलेगा ना उसी टाइम पे अपना व्रत खोलेंगे तभी जो है वो पानी पियेंगे। और इस बार जो है मुझे ना डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, दोनों व्रत चाहे होली का व्रत रखा था या फिर करवा चौथ का रखा था ना, तो बीच बीच में जो है वो प्रॉब्लम पता नहीं क्यों हो रही थी मुझे। तो यहाँ पे जो है बस चांद निकलने ही वाला था, टीवी में ना न्यूज़ लगा रखी थी कहाँ पे क्या क्या जो है चांद निकल गया है। और ये जो मैंने सूट पहना हुआ ना ये अपने ही कलेक्शन का सूट है, मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर भी करा था। इसमें बड़े प्यारे प्यारे कलर्स हैं, जैसे रेड है कंट्रास्ट दुपट्टे में, इस पे येलो दुपट्टा कंट्रास्ट है, येलो पे दूसरा येलो है, उसके बाद देखिए ब्लू सा है, पाउडर ब्लू जैसा जो है वो होता है, या पता नहीं नेवी ब्लू है, मतलब इस टाइप का जो है वो कलर है। तो अलग अलग कलर में जो है ये अवेलेबल है, बहुत सुंदर सूट जो है। और फिर सूट तैयार करना अपने हाथ में होता है, किस तरह का क्या डिज़ाइन जो है वो करवाना है। तब तक ईमान के पापा भी आ गए थे और हम लोगों ने जो है फिर खाना वगैरह रेडी करके व्रत खोला और उसकी कोई भी वीडियो मैंने शूट। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी शक्ल पे बिल्कुल भी मत जाना, हालात मेरे खराब दिख रहे होंगे। और ये रहा हिमांग। हेलो हिमांग। हेलो। तो भाई दिवाली की सफाई कर रही थी, साथ में यहाँ कस्टमर्स के ऑर्डर भी ले रही थी साथ साथ में। तो दिवाली की सफाई करके मैं गई थक, और करवा चौथ का व्लॉग आपके पास बहुत ज़्यादा लेट जो वो पहुँच रहा है। तो अभी मैं आराम करूँगी, और आराम करते करते नहीं छेड़ना नहीं बेटा, और आराम करते करते अभी ये तो करवा चौथ वाला व्लॉग तो अभी आपके पास पहुँच गया होगा। यूँ मान के चलो बस थोड़ी देर में और पहुँच जाएगा। 5 मतलब टाइम हो गया, 4:15 हो गए भाई। अभी तो मैं फिर शेड्यूल करके छोड़ दूंगी, ये पहुँचेगा करीबन 8:30 बजे का शेड्यूल करूँगी। फिर एक व्लॉग और एडिट करूँगी, वो कल मॉर्निंग का कर दूँगी शेड्यूल, या फिर दोपहर का कर दूँगी, जैसा भी होगा मैं आपको जो है वो बताती हूँ। ले लो। हेलो। तो बस सबसे ज़्यादा लेट चल रहे हैं, और दिवाली की सफाई मेरी पेंडिंग है, कल की ओर रहती है। आज मैंने सारा किचन चमका दिया है, और अभी ये करके फटाफट से आज तो ऑर्डर पैक देखूंगी करूंगी कि नहीं करूंगी। अभी ये सारे ऑर्डर्स जो है वो मैं ले ही रही हूँ, तो देखूंगी पैक करूंगी कि नहीं करूंगी आज ऑर्डर, नहीं तो फिर कल संडे, कल जाएंगे ही नहीं। और गांव के तो आज जो ऑर्डर आए हुए हैं ना वो तो वैसे भी नहीं जाएंगे, मंडे को ही जाएंगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से जाने हैं। पोस्ट ऑफिस अभी बंद है आज तो अभी 4 से ज़्यादा टाइम होगा ना, इसीलिए। तो अभी जो है यही था कि व्लॉग एंड कर लेते और बात कर लेते हैं आपसे, कि माफ़ी भी मांग लेती हूँ, क्योंकि ना क्या होता है ना कि इतने सारे मतलब
इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, फ़ोन आते, दीदी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, क्या हो गया, सब ठीक है कि नहीं, सारी चीज़ें ठीक है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया ना, मैं सच बताऊं बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। इतने ऑर्डर्स आप लोगों ने लगाए हैं ना, भर भर के ऑर्डर्स आप लोगों ने लगाए हैं, मतलब खूब अपनी सेल जो है वो बहुत अच्छी हुई है माता रानी की दया से और आप लोगों के प्यार की वजह से। मैं सच कहूँ कि सच्चाई यही है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस चीज़ को इतना लंबा खींच भी लूँगी। मैं सच कहूँ तो मैंने एक चाव में चीज़ें शुरू तो करी थी, मैं कहा देखा जाएगा जो भी होगा। और अभी 27-28 आज शायद कितनी तारीख होगी, आज तारीख है, हाँ आज तारीख होगी 26, यानी कल जो है, कल या परसों पूरे 3 महीने हो जाएंगे अपने इस काम को, कपड़े वाले काम को। तो मैंने जो खींचा एकदम प्रॉपर सही टाइम पे सही चीज़ें खींच ली हैं। अभी देखो सर्दी वाला आइटम जो है, बहुत सारी बहनों के फ़ोन आए थे कि दीदी 1000, 1100, 1200, 1400 तक की रेंज के जो है वो सर्दी वाले सूट्स भी ले आओ। तो सर्दी वाले सूट भी आप समझ लो दिवाली के बाद वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएंगे। वैसे मैंने स्टेटस तो मैंने लगाया था चीज़ों का, लेकिन बहुत सारी बहनें क्या होती है स्टेटस पे फोटो लगाती है तो वहीं से बुक कर लेती हैं, तो वीडियो फिर जो है बन नहीं पाता है और बाद में जो है फिर टाइम लगता है, तो वीडियो बना दे देती हूँ मैं। तो अभी कहने का मतलब ये था कि सर्दी का स्टॉक हमारा आ चुका है, लेकिन वीडियो बनेगी दिवाली के बाद। अभी तो ये है कि दिवाली के व्लॉग्स वगैरह सारी चीज़ें, मैंने शॉपिंग भी नहीं करी अभी तक। मैं आज सिर्फ जो है अभी ये करके फटाफट से फिर मैंने फ्रिज की क्लीनिंग करनी है और चुटपुट और रहता है वो मैं करूँगी। किचन मेरा एकदम से चमक गया, चकाचक सा चमक गया है, थोड़ा बहुत रहता है वो नीचे नीचे का, उसमें मैं करूँगी दराज वगैरह निकाल के, क्योंकि कल जो है टाइम नहीं मिल पाएगा। कल मैं, हाँ कल तो मैं एकदम फ्री हूँ, क्योंकि हिमांक वरुण तो जाएगा, उसको उसकी ट्रिप है ना वहाँ जाएगा, और हिमांक जो है उसका फंक्शन है वहाँ जाएगा, तो मुझे एक बार वहाँ पे भी जो है वो जाना है। तो फिलहाल जो है अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा है लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय।